सुनबेरी नामक एक हंसते खेलते गांव में, जहां रंग बिरंगे पतंगें आसमान में तैरती रहती थीं और हर घर में गेंदे के फूलों से भरे बगीचे थे, वहां एक शांत लड़का रहता था जिसका नाम अरमान था। वह दयालु, मददगार और हमेशा मुस्कुराता हुआ था, लेकिन उसके पास कोई करीबी दोस्त नहीं था। हालांकि बाकी बच्चे उसे पसंद करते थे, वे अक्सर उसे अपने खेलों या जन्मदिन पार्टियों में शामिल करना भूल जाते थे। अरमान कभी शिकायत नहीं करता था। इसके बजाय वह अपनी दोपहरें पड़ोसियों की मदद करने, भटकते हुए जानवरों को खिलाने और पार्क के किनारे बड़े बड़के के पेड़ के नीचे किताबें पढ़ने में बिताता था। एक दिन जब अरमान मिसेस डिसूजा को खोए हुए बिल्ली के बच्चे को वापस दे रहा था, उसने कुछ अजीब देखा। उसके कंधे के पास एक मुलायम सुनहरा धागा चमक रहा था और उसके पीछे फैलता जा रहा था। जिज्ञासु अरमान ने उसका पीछा किया। वह धागा मिसेस डिसूजा के घर से लेकर बर्तन वाले की दुकान तक जाता था, जहां वह गरीबों के लिए फल खरीदने जाती थी। वहां से वह रफ़ी, बर्तन वाले के बेटे की ओर बढ़ता हुआ स्कूल की तरफ जाता था। जहां भी अरमान देखता, वह सुनहरे धागे दूसरों को जोड़ते हुए दिखाई देते थे। उसने अपनी आंखें रगड़ी। क्या मैं यह सब कल्पना कर रहा हूं? फिर उसने कुछ और आश्चर्यजनक देखा। एक सुनहरा धागा, जो मुश्किल से दिखाई दे रहा था, उसके खुद के हाथ की कलाई के चारों ओर हल्के से बंधा था। वह उसके घर से बाहर निकलकर सड़कों के बीच से होते हुए दूसरे धागों से जुड़ रहा था। कई दिनों तक अरमान शांति से यह सब देखता रहा। वह सुनहरे धागे तब दिखाई देते थे जब कोई किसी की मदद करता, दयालुता दिखाता या किसी को माफ करता। वे प्यार और उदारता के क्षणों में चमकते थे, और जब लोग लड़ते या खड़े होते थे तो वे मध्यम पड़ जाते थे। यह महसूस करते हुए अरमान ने बिना किसी अपेक्षा के और ज्यादा दयालुता फैलाना शुरू किया। उसने बारिश के दिन एक सहपाठी को अपनी छतरी दी, एक बुजुर्ग आदमी को कीचड़ वाली सड़क पार करने में मदद की और एक पुस्तकालय कर्मी को किताबें उठाने में मदद की जिसका पैर मुड़ गया था। धीरे धीरे उसकी कलाई के चारों ओर अधिक सुनहरे धागे लिपटे गए, अधिक कनेक्शन बनते गए, और फिर कुछ जादुई हुआ। बच्चों ने अरमान को अपने खेलों में शामिल करना शुरू कर दिया। एक लड़का जो पहले उसे नजरअंदाज करता था, ने उसे अपनी जन्मदिन पार्टी में बुलाया। उसकी टीचर ने पूरे क्लास के सामने उसकी कोमलता की सराहना की। यहाँ तक कि गुस्से में रहने वाला बस ड्राइवर भी उसे मुस्कान के साथ अभिवादन करने लगा। एक शाम जब अरमान बड़के के पेड़ के नीचे बैठा था, एक बुजुर्ग महिला आई। उसकी चांदी जैसी बाल सूरज की हल्की रोशनी में चमक रही थी और उसके हाथ में सुनहरे धागों से भरी टोकरी थी। तुम इन्हें देख रहे हो, है ना? उसने धीरे से पूछा। अरमान ने सिर हिलाया। ये क्या है? ये हैं दयालुता के अदृश्य धागे, उसने कहा। ये उन लोगों के दिलों को जोड़ते हैं जो एक दूसरे की परवाह करते हैं। तुम्हारे पास अब बहुत सारे हैं, अरमान, क्योंकि तुमने बिना कुछ मांगे दिया है। तुमने उन पुलों को बनाया है जहां पहले कोई नहीं था। अरमान मुस्कुराया। अब वह धागे उसे दिखाई देने लगे थे। उसे अब समझ में आ गया था, दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह चुपचाप हवा की तरह चलती रहती है, एक ऐसा संसार बनाती है जो गर्म, मुलायम और रोशन होता है। उस दिन के बाद वह लड़का जो कभी अकेले बड़के के पेड़ के नीचे बैठा करता था, सुनबेरी का दिल बन गया। और हालांकि सुनहरे धागे सभी के लिए दिखाई नहीं देते थे, उनके प्रभाव को सभी ने महसूस किया। कहानी का नैतिक शिक्षा। दयालुता हमें एक दूसरे से जोड़ती है। छोटे छोटे अच्छे कार्य भी मजबूत अदृश्य बंधन बना सकते हैं, जो लोगों को करीब लाते हैं और एक खुशहाल दुनिया का निर्माण करते हैं।